नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे संविधान के भाग। तो 22 भाग हमारे हैं। टोटल हमारे 25 भाग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसे आपका 4 का कहा हुआ इस हिसाब से हमारे 25 भाग होते हैं। तो हम चलते हैं अपने भाग। आज देखेंगे संविधान के भाग। तो हम देखते हैं यहाँ पर संविधान के भाग। तो पहले देखेंगे भाग 1 में क्या है। भाग में हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका उसका राज्य क्षेत्र जो आपका आर्टिकल 1 से लगा करके 4 तक है। 1 से लगा करके 4 आर्टिकल तक क्या है, संविधान संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में भाग 2 में अगर बात करें तो नागरिकता है। नागरिकता सिटीजनशिप जिसे हम बोलते हैं। तो नागरिकता आपकी 5 आर्टिकल 5 से लगा करके 11 तक है। यहीं पर हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे कितने से कितने तक, 12 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। अगर यहाँ पर बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, जो आपके अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी आपके 36 से 51 तक दिए गए हैं। यहीं पर हम बात करें 4 के कार्य, 4A की, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 51 का में दी गई है। अगर यहीं पर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी सरकार सोडा सिंह समिति के आधार पर जोड़ी गई थी या सोडा सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, जो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और आपके जो एक मूल कर्तव्य था वह आपका कब जोड़ा गया था, तो वह आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पर 10 प्लस 1 तो आपके 10 जो थे वो किसके द्वारा, 76वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो एक आपका था यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पर हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 में हमारा संघ सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट हमारा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 52 से लगा करके 151 तक सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। अगर बात करें आपने संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5 है। इसमें लगभग आपके 100 जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें अध्याय 1 में, तो अध्याय 1 में कार्यपालिका आपकी है। अध्याय 1 में कार्यपालिका जो आपकी 52 से लेकर के 78 तक है, 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक है। यहाँ पर बात करें अध्याय 2 की, तो अध्याय 2 में संसद है। संसद आपकी 79 से लेकर के 122 तक है, 79 से लेकर 122 तक है। यहाँ पर हम बात करें अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आपकी 123 आर्टिकल 123 में है, नीत है। यहाँ पर अगर बात करें भाग आपके 4 की, अध्याय जो है भाग 5 के अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 में आपको क्या है, न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। जस्टिस ऑफ यूनियन जो है, जस्टिस ऑफ यूनियन जो आपकी 124 से लगा करके 147 अनुच्छेद तक नीत है। यहाँ पर बात करें भाग 5 के अध्याय 5 की, तो यहाँ पर आपके सीएजी का पद निहित है, जो आपका आर्टिकल 148 से लगा करके 151 तक निहित है। आगे हम देखते हैं भाग 6। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं भाग 6। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, भाग 6। तो भाग 6 में आपका राज्य सरकार है। भाग 5 में आपकी संघ सरकार थी, भाग 6 में आपकी राज्य सरकार है। राज्य सरकार के पास आर्टिकल जो है 152 है। 152 राज्य सरकार के पास 152 से लगा करके आपके कितने तक है, 152 से 237 तक, 237 तक। यहाँ पर बात करें अध्याय भाग 6 के अध्याय 1 की, तो अध्याय 1 में साधारण अध्याय है, जिसमें 152 से लगाकर 237 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। अध्याय 2 की बात करें, तो अध्याय 2 में आपकी राज्य की कार्यपालिका है, जो आपकी 153 से लगाकर 167 अनुच्छेद तक है। अगर बात करें यहाँ पर भाग 6 के अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 में आपकी राज्य की विधानमंडल है। राज्य की विधानमंडल तो आपकी आर्टिकल 168 से लगाकर 212 तक राज्य की विधानमंडल है।
यहाँ पर बात करें भाग 6 के अध्याय 4 की, तो यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो आपकी आर्टिकल 213 में निहित है। आर्टिकल 213 में क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 6 की, भाग 6 के अध्याय जो है आपका 5 है, तो यहाँ पर 5वें अध्याय में राज्यों को उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट होते हैं उच्च न्यायालय, उनका जो है स्वायत्ता निहित है। यहाँ पर अनुच्छेद 214 से लगाकर 232 तक राज्यों के अनुच्छेद उच्च जो है न्यायालय उनसे संबंधित अनुच्छेद निहित है। भाग 6 में यहाँ पर बात करें भाग 6 के अध्याय 7 की, भाग 6 के अध्याय 6 की, तो यहाँ पर आपका अधीनस्थ न्यायालय है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं वो सब अधीनस्थ न्यायालय जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जिनका जो है निहित जो का है मतलब अनुच्छेद में संबंधित, तो अनुच्छेद 233 से लगाकर 237 तक है। अनुच्छेद 233 से लगाकर 237 तक क्या नहीं थे, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 7 की, तो भाग 7 में हमारे राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के भाग जो है आपका, जो पहली अनुसूची का खंड खा जो आपका है वो 238 में था, वो अब निरस्त कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो है आपका भाग 7 नहीं है। यहाँ पर बात करें भाग 8 की, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी, जो आपके अनुच्छेद 239 से लगाकर 242 तक निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 9 की, तो भाग 9 में हमारी क्या है, भाग 9 में पंचायती राज है। पंचायती राज जो आपकी 243 अनुच्छेद 243 से लगाकर 245 ओ तक निहित है। यहाँ पर बात करें 9A की, भाग 9A में, तो 9A में नगरीय निकाय की व्यवस्था है। नगरीय निकाय की व्यवस्था किसमें है, भाग जो है 9 का या 9A में, यहाँ पर आपका नगरीय निकाय जो है 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक निहित है। 243 पी से लगाकर के 243 जेड जी तक निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 9 खा या 9B की, तो इसमें आपकी सहकारिता निहित है। सहकारिता संबंधित अनुच्छेद निहित है, जो आपके अनुच्छेद 243 जेड एच से लगा करके 243 जेड जी टी तक आपके अनुच्छेद निहित है। तो आगे हम यहाँ पर बात करें, तो आगे हम 10वां अपना जो भाग है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात करते हैं भाग 10 की। तो भाग 10 में हमारा क्या निहित है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। तो आपके आर्टिकल 244 से लगा करके 244 का तक क्या निहित है, जनजाति अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 244 से लगा करके 244 का तक निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो आपका प्रशासनिक और आपका जो है प्रशासनिक और विधायिकी संबंध। तो यहाँ पर बात करें संघ और राज्यों के बीच संबंध आपका 245 आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक निहित है। यहाँ पर अगर हम बात करें अध्याय भाग 11 के अध्याय 1 में, तो अध्याय 1 में हमारा क्या है, विधायी संबंध है राज्य और केंद्र का। यहाँ पर राज्य और केंद्र का विधायी संबंध आपका 245 से लगा करके 255 अनुच्छेद तक निहित है। यहाँ पर बात करें अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध निहित है राज्य और केंद्र के। यहाँ पर आपके अनुच्छेद 256 से लगा करके 263 तक निहित है। यहाँ पर आगे हम बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित प्रावधान दिए गए। तो आपके वित्त, आपका संपत्ति, संविदाएं और आपका जो रहा वाद से संबंधित प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 264 से लगा करके 300 का तक दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें आगे हम भाग 12 के अध्याय 1 में, तो अध्याय 1 में वित्त या फाइनेंस का संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जो आपके आर्टिकल 264 से लगा करके 291 तक निहित है। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे अध्याय 2 की, तो अध्याय 2 में ऋण लेना संबंधी या बोरोइंग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो आपके 292 अनुच्छेद 292 से लगाकर 293 तक निहित है। आगे हम देखें तो संपत्ति, संपत्ति आपका संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद से संबंधित प्रावधान आपके जो है 294 से लगा करके आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक निहित है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें अध्याय 4 की, भाग 12 के अध्याय 4 की, तो यहाँ पर आपका संपत्ति का अधिकार निहित है। संपत्ति का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 3। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो भाग 10 की, भाग 10 में हमारा क्या निहित है, भाग 10 में हमारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, जो आपके आर्टिकल 244 से लगाकर 244 का तक है। दूसरी हम बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 में हमारे संघ और राज्य के बीच संबंध दर्शाया गया है, जो आपका आर्टिकल 245 से लगाकर के 263 तक निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंध है, जो आपका 245 से लगाकर के 255 अनुच्छेद तक निहित है। यहाँ पर बात करें
भाग 11 के अध्याय 2 में तो प्रशासनिक संबंध यहाँ पर निहित है, जो आपके 256 से लगाकर 263 अनुच्छेद तक निहित है। यहाँ पर भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो आपके अनुच्छेद 264 से लगाकर के 300 तक दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें भाग 12 के अध्याय 1 में तो वित्त संबंधी प्रावधान है, जो आपके अनुच्छेद 264 से लगाकर 292 तक दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखें अध्याय 2 में तो ऋण लेना है, बोरोइंग से संबंधित प्रावधान है, जो आपके प्रावधान 292 से लगाकर के 293 तक निहित है। यहाँ पर देखें संपत्ति, संविधाएं, अधिकार और बाध्यताएं एवं वाद से संबंधित प्रावधान जो आपके हैं 294 से लगाकर के 300 अनुच्छेद तक निहित है। यहाँ पर बात करें संपत्ति का अधिकार तो संपत्ति का अधिकार आपका 300 का में निहित है, अनुच्छेद 300 का में निहित भाग 12 के 300 अनुच्छेद 300 का में निहित है। यहाँ पर बात करें भाग 13 की तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार आपका जो है वाणिज्य है और समागम से संबंधित प्रावधान दिए गए, जो आपके अनुच्छेद 301 से लगा करके 307 तक दिए गए हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो आगे हम चलते हैं भाग 14 के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात करें भाग 14 की तो भाग 14 में हमारा क्या निहित है, भाग 14 में केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आती हैं वो निहित हैं, आपके अनुच्छेद 308 से लगा करके 323 तक। यहाँ पर केंद्र और राज्य के संबंधित जैसे आपकी सेवाएं हैं IAS और आपकी RAS। IAS मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS और RAS जो केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं वो आपकी अनुच्छेद 308 से लगा करके 323 तक निहित है। भाग 14 का की बात करें तो भाग 14 का में क्या है, न्यायाधिकरण की व्यवस्था है, जो आपकी अनुच्छेद 323 का ए से लगा करके 323 बी तक निहित है, 323 ए से लगा करके 323 बी तक निहित है। यहीं पर अगर हम बात करें आपकी भाग 15 तो भाग 15 में हमारे क्या निहित है, निर्वाचन की प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 324 से लगा करके 329 ए तक चलती है, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए तक निहित है क्या, निर्वाचन की प्रक्रिया। यहाँ पर बात करें भाग 16 की तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ विशेष वर्ग जैसे आपके एससी एसटी जो आपके विशेष वर्ग हैं उनके संबंधित प्रावधान दिए गए, जो आपके अनुच्छेद 330 से लगाकर 342 तक, अनुच्छेद 330 आपके 30 से लगाकर 342 तक जो विशेष वर्ग है उनके प्रति छूट है, जैसे एससी एसटी वर्ग है उसके प्रति छूट का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 303 से लगाकर के अनुच्छेद 342 तक। यहाँ पर बात करें भाग 17 में तो भाग 17 में हमारी राजभाषा है, राजभाषा के संबंध जो है आपका 343 से लगा करके 351 तक, 343 से लगा करके 351 तक है, अनुच्छेद 343 से लगा करके 351 तक भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। यहाँ पर बात करें भाग 18 में तो भाग 18 में आपातकाल संबंधी प्रावधान है, आपातकाल संबंधी प्रावधान जो आपके अनुच्छेद 352 से लगा करके 360 में लगता है उसका प्रावधान। यहाँ पर जो आपका आपातकाल है वो आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत 3 प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ पर आपका जो आपातकाल है 352, 356, 360 के आधार पर 3 प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप आगे बात करें भाग 19 में तो भाग 19 में प्रकीर्णन जो आपका फैलाव है उससे संबंधित जो आपका अनुच्छेद 361 से लगाकर 367 तक निहित है, 361 से लगा करके 367 से निहित है क्या प्रकीर्णन। भाग 19 में भाग 20 की बात करें, भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आपकी अनुच्छेद 368 में दी गई है। कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसका प्रावधान कहाँ पर है, संशोधन किया जा सकता है, तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में निहित है, अनुच्छेद 368 में निहित है। यहाँ पर बात करें आपके भाग 21 में तो भाग 21 में अस्थायी प्रावधान है, अस्थायी प्रावधान आपका अनुच्छेद 369 से लगा करके 342 तक है, 69 से लगा करके 392 तक क्या अस्थायी संबंधी प्रावधान आपके भाग 21 में है। भाग 20 की बात 22 की बात करें तो 22वें भाग में संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद, संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद कोई भी करता है तो उसका तो आर्टिकल 393 से अनुच्छेद 395 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 संबंधी प्रावधान किसे संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद आपके भाग 22। तो आज हमने दोस्तों देखा भाग हमारे 22 पूर्ण हुए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है जो भी लोग इस को देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आपका पॉलिटी का जो भी सेक्शन चल रहा है बराबर प्रॉपर्ली चल रहा है आपका, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद।